नमस्कार मित्रांनो, आज आपण मुरुड जंजिरा किल्ला पाहण्यासाठी राजापुरी या गावी आलेलो आहोत। या ठिकाणी गाडी पार्क केल्यानंतर आपण आता तिकीट काउंटरकडे जातोय। हे जे समोर आहे ते तिकीट काउंटर आहे। या ठिकाणी तुम्हाला किल्ला पाहण्यासाठी 25 रुपयाचं तिकीट काढावं लागेल आणि याच्या शेजारी अजून एक तिकीट काउंटर आहे, ज्या ठिकाणी प्रति व्यक्ती 80 रुपये असं बोटीचं तिकीट काढायचं आहे। बोटीचं तिकीट काढल्यानंतर आता आम्ही बोटीकडे जातोय। पण तुम्ही या किल्ल्यावर जाणार असाल तर सोबत कॅप, पाणी बॉटल आणि काही खाण्यासाठी लागत असेल तर सोबत घेऊन जाणे, कारण जंजिरा किल्ल्यावर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी पाणी किंवा खाण्यासाठी काहीच भेटणार नाही आणि शक्यतो सकाळी लवकर हा किल्ला पाहण्यासाठी योग्य आहे, नाहीतर दुपारी उन्हाचा खूप त्रास आपल्याला होऊ शकतो। पुण्यापासून जवळपास 160 किलोमीटर तर मुंबईपासून जवळपास 170 किलोमीटर अंतरावर जंजिरा किल्ला आहे। जंजिरा किल्ला पाहण्यासाठी आपल्याला राजापुरी या गावी यावं लागेल आणि या राजापुरी गावातूनच शिडाच्या होडीने आपण जंजिरा किल्ल्याला जाऊ शकतो। जंजिरा किल्ला पाहण्याची वेळ सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत आहे। जो किला आप लोग देखने के लिए जा रहे हैं ना, छोटा मोटा किला नहीं है, 22 एकड़ में बना हुआ किला है। हम लोग को 22 एकड़ एरिया नहीं देखना है, अंदर में देखने लायक 12-13 पॉइंट है। लोग जो आते हैं ना सर, पॉइंट देखने के लिए आते हैं। देखो जैसे ही हम लोग अंदर में जाएंगे ना, अंदर में एक समाधि है, मजार, जैसा आपने बॉम्बे में हाजी अली हाजी मिलेंगे ना, उसी तरह से जंजिरे का एक मजार है, उनका नाम है 5 पीर। किला बनने से पहले आप एक आइलैंड था, टापू खरक था। जिस राजा ने किला बनाया, इस राजा का नाम है सिद्दी जौहर, और सिद्दी नाम के अपने भारत के इतिहास में 2 राजाओं के महाराज के समय में जो थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे बेरा डाला हुआ था, मुगल थे। ये जो सिद्दी थी अफ्रीकन थे, और अफ्रीका से अपने महाराज से 550 साल पहले आए थे। भारत में क्यों आए थे? बिजनेस के लिए। लौंग इलायची गरम मसाला जो था ना, स्पाइस के बिजनेस के लिए यहाँ पे आया करते थे। जब भी यहाँ पे आते थे, जाते समय अंदर में बाबा की मजार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय समंदर के अंदर तूफान हो गया, समंदर का पानी बाबा के मजार को टच होने लगा। मजार को बचाने के लिए इन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया। 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में किला बन के तयार हुआ। 1118 मध्ये बांधकाम सुरू केलंय आणि 1140 मध्ये किल्ला बनवून तयार झाला। 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया और 22 बुरुज बनाया। बुरुज बोले तो क्या, बाहर से जितना भी हाफ राउंड एरिया, अर्धा गोला ऐसा नजर आता ना, इसे बुरुज कहते हैं सर। किला 3 फ्लोर में बनाया गया। टॉप फ्लोर जो है इसे कहते हैं टहलनी बुरुज, लड़ाई आक्रमण करने की जगह। सेकेंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर, यानी देखरेख निगहबानी करने की जगह। और निचला हिस्सा जो है इसे कहते हैं बारूद खाना, जंगी सामान रखने की जगह। मराठी में हम लोग कहते हैं दारूगोलाचा कोठार। और आज आप लोग को अपने भारत के इतिहास की 3 नंबर तोप, जो जंजिरे किले की 1 नंबर तोप है, अभी अंदर में देखने मिलेगी, जिसका नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। उसका वेट, वजन कितना है? 22 टन, यानी 22,000 किलो का तोप है। और भाई बनाने वाले ने इसमें खासियत रखा है। खासियत देने क्या, देखो अभी हम 10 मिनट धूप में बैठे, सर गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है। 12 घंटा ये तोप धूप में गर्म नहीं होती है। सदियां बीत गए, इसको जंग नहीं लगा। उसका रीजन क्या है? लोहे का तोप नहीं है, पंच धातु 5 मेटल तोप है। उसी के बाजू में किले का 2nd नंबर तोप देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया गायमुख। गायमुख क्यों कहा जाता है? उसका सामने से फेस, आकार जो है ना, गाय की तरह दिया गया। 3rd नंबर जो तोप है उसका नाम दिया गया चावड़ी, यानी चालाक चतुर तोप। तोप देखने के बाद में बुरुज देखते हुए हमको आगे जाना होता है। आगे 3 नंबर बुरुज तक जाना है। बाहर समंदर में देखो आप लोग को और एक किला नजर आ रहा है सर। 16वीं सदी में संभाजी महाराज ने जंजिरे को जीतने के लिए बनाया हुआ किला है। उस किले का नाम दिया गया पद्म दुर्ग। जिस समय संभाजी महाराज यहाँ पे आए, रायगढ़ पे मुगलों ने आक्रमण किया। उस समय संभाजी महाराज की राजधानी, कैपिटल जो था, रायगढ़ था। तो संभाजी महाराज पद्म दुर्ग को अधूरा छोड़ के रायगढ़ को बचाने चले गए। इन लोगों ने वहां पे अपना कब्जा जमा दिया। आज जो कासा किले के नाम से फेमस है, जैसा आप लोगों को बताया, ये 22 एकड़ में है, वो इससे छोटा है, 12 एकड़ में बना हुआ किला है। यह अजिंक्य किला है, लास्ट तक कोई जीत नहीं सका, वो अधूरा किला है। फिर 3 नंबर बुरुज से सर हमको आगे नहीं जाना है, आगे जाएंगे रास्ता नहीं मिलेगा, हम लोगों को पॉइंट देखना है। पॉइंट देखने के लिए 3 नंबर ब्रुज से लेफ्ट साइड पे नीचे उतरना, डावे करे खाली उतरायचा था। नीचे उतर के क्या देखेंगे? वॉच टावर देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे। सामने आप लोग को मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। ये तो कुदरत की देन है, इलायची लीला है, क्योंकि हम लोग समंदर में, हर कोई जानता है समंदर का पानी कैसा सॉल्टी है, खारा है भाई। अंदर में एक नहीं 2 मीठा पानी का तालाब है सर। और इतना बड़ा तालाब कि जिस बोट में अभी हम बैठे हैं ना, ऐसा 2-3 बोट को उठा के छोड़ दो, आराम से चला सकते हैं। नौजवान लोग उठाना नहीं भाई, सिर्फ एग्जाम्पल दिया, नहीं तो बोले कि भाई लोग उठा के दिखा दो आप। तालाब का नाम दिया गया शाही खानी तालाब। और उसकी गहराई डीप कितना है? 60 फीट गहरा तालाब है। शाही खानी तालाब क्यों कहते हैं? आप लोग देखिए उसके हाफ राउंड में, अर्धा गोलाई में टूटा हुआ दीवार है। वहाँ पे क्या था, तो उस जमाने में राजा ने अपने लिए
तालाब के हाफ राउंड में एक कांच का पैलेस बनाया हुआ था, सिद्दी जुबेदा पैलेस। और सर कांच भी ऐसा था कि 7 कलर में, कि जब कभी सूरज और चांद का रोशनी उन कांच में पड़ता था, उसका रिफ्लेक्शन यानी छाव पानी पे आता था। पानी खुद ब खुद 7 कलर में रेनबो की तरह, इंद्रधनुष की तरह नजर आता था। तो डायरेक्टली अंदर से किसी को पानी लेने की परवानगी नहीं थी, क्योंकि बकेट डालने से पानी हिलेगा, पानी का जो इफेक्ट है वो निकल जाएगा। तो पब्लिक की सुविधा के हिसाब से तालाब के दोनों साइड पे 2 छोटा तालाब बनाया गया। फिर वहीं से कुछ सीढ़ियां आप लोग को ऊपर जाती हुई नजर आएगी। टॉप पे पब्लिक नजर आ रहा है, जिसे कहते हैं बाली किला। ऊपर जाने के लिए 125 स्टेप है, 125 पायऱ्या दादा वर जायसाठी। ऊपर में क्या है, ओनली फ्लैग लगाने का जगह है। जैसे आज हमारा तिरंगा लगता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, 47 से पहले वहाँ पे सिद्धियों का फ्लैग लगता था, जो ग्रीन कलर का फ्लैग था, जिसके अंदर एक शेर का सिंबल बना हुआ था। ऊपर जाने का मकसद क्या होता है, 125 सीढ़ी चढ़ के 45 मिनट में हम लोग पूरा किला घूम नहीं सकते। ऊपर जाएंगे पूरा किला देखने मिलेगा, किले का साइड व्यू, समंदर का व्यू, पद्मदुर्ग किला देखने मिलेगा। उसी सीढ़ियों से जब नीचे आते हैं तो राइट साइड पे काले पत्थर की बड़ी सी एक इमारत नजर आएगी। वहां पे क्या था, राजा का राज दरबार, मीटिंग फंक्शन के लिए सिंहासन का जगह होता ना, जो उस जमाने में 7 फ्लोर में बना हुआ था, आज टूट के 3.5 फ्लोर रह गया है। उसके आगे आएगी किले का 2nd नंबर तालाब देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया चिरेखानी तालाब। उसकी गहराई खोल कितना है, 40 फीट। उसी की बगल में एक व्हाइट कलर की इमारत नजर आएगी, जो किले की मस्जिद है भाई, क्योंकि उस जमाने में किले के अंदर में 550 घर था। 2 समाज के लोग रहा करते थे, मुस्लिम समाज और कोली। जंजिराचा अर्थ म्हणजे समुद्राने वेढलेला किल्ला। जंजिरा हा शब्द अरबी भाषेतून आपल्याकडे रूढ झालेला आहे। अरबी भाषेतील जजिरा या शब्दावरून तो आलेला आहे। जजिरा म्हणजे बेट। पूर्वी या बेटावर एक मेढेकोट होता। मेढेकोट म्हणजे लाकडाने बनवलेली एक तटबंदी। पूर्वी या बेटावर मच्छीमार म्हणजेच कोळी बांधव राहत होते। स्थानिक सरदार राम पाटील यांनी आपल्या लोकांचे समुद्र लुटारू व चोरापासून संरक्षण करण्यासाठी या बेटावर मेढेकोट बांधला। त्यावेळी हा प्रदेश निजामशाहीकडे होता। पुढे निजामाला या किल्ल्याचे महत्त्व कळाले आणि त्यांनी पिरमल खान या सरदाराला पाठवून राम पाटील यांचा दगाबाजीने पाडाव करून हा किल्ला निजामशाहीमध्ये घेतला। शिडाच्या होडीने जवळपास 20 ते 25 मिनिटे प्रवास केल्यानंतर आपण आता जंजिरा किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचलेलो आहोत। जंजिरा किल्ल्याचं मुख्य दरवाजाचं एक वैशिष्ट्य आहे, तुम्ही समुद्र किनाऱ्यावरून बोटीने किंवा होडीने प्रवास सुरू केल्यावर सुद्धा या किल्ल्याचा मुख्य प्रवेशद्वार आपणास दिसत नाही। जोपर्यंत आपण जंजिरा किल्ल्याच्या एकदम जवळ जात नाही तोपर्यंत या किल्ल्याचा मुख्य द्वार आपणास दिसत नाही। यामुळेच या किल्ल्याचा पाडाव करणे किती कठीण होते हे आपणास दिसून येते। हा जो आहे जंजिरा किल्ल्याचा मुख्य प्रवेशद्वार। मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचल्यावर आपणास एक शिल्प दिसून येते। एका वाघाने 4ही पायात 4 हाती पकडलेले आहेत व शेपटीत पण एक हत्ती गुंडाळलेला आहे। हे चिन्ह म्हणजे अमर्याद असं सागरी शक्तीचं प्रतीक सांगता येईल। प्रवेशद्वारातून आत आल्यानंतर आपणास गोड पाण्याचे एक तलाव, त्याच्या शेजारी मस्जिद तसेच 5 पीर मजार पण या ठिकाणी आपणास दिसून येते। तलावाच्या पुढे आल्यानंतर आपणाला या ठिकाणी कोरडी असलेली एक विहीर दिसून येते। निश्चितच त्या काळी या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली जात असावी।
आता आपण किल्ल्याच्या मध्यभागी पोचलेलो आहोत। या ठिकाणी सुद्धा एक गोड्या पाण्याचं मोठं असं तलाव आहे। जंजिरा किल्ला समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याच्या मध्यभागी असून सुद्धा या गडावर हा गोड्या पाण्याचा तलाव आहे। हे गोड पाणी या तलावात कुठून येतं हे गुड आजही कायम आहे। या तलावाच्या शेजारीच पडक्या अवस्थेत असलेला सुरुल खानाचा हा वाडा आपणास दिसून येतो। जंजिरा किल्ल्याचे संरक्षण करण्यासाठी या किल्ल्यावर जवळपास एकूण 22 बुरुज उभारण्यात आले होते। या बुरुजाप्रमाणेच किल्ल्याची तटबंदी सुद्धा देखील उंच आणि भक्कम अशी आहे। संपूर्ण तटबंदीवर जाण्यासाठी पायऱ्या केलेल्या आहेत। हा किल्ला जिंकण्यासाठी इतका कठीण का होता हे आपण या किल्ल्यावर आल्यावरच आपल्याला समजतं। एकतर हा किल्ला चारही बाजूने पूर्णपणे समुद्राने वेढलेला आहे आणि यातील दुसरी गोष्ट म्हणजे जी किल्ल्याची तटबंदी आणि बुरुज आहेत त्या प्रत्येक बुरुजावरती व तटबंदीवरती तोफा मोठ्या प्रमाणात आहेत। साधारणतः या किल्ल्यावर 500 ते 600 तोफा असण्याचा उल्लेख आहे। किल्ल्यावर पोहोचण्याच्या आधी आपण या किल्ल्याचा थोडासा इतिहास जाणून घेतला होता की पिरमल खानने दगाबाजीने राम पाटील यांचा पाडाव करून हा किल्ला हस्तगत केला होता। पुढे पिरमल खानचा मृत्यू झाल्यानंतर निजामाने बुरान खानाच्या मदतीने याच ठिकाणी भक्कम असा दगडी किल्ला बांधला, तो म्हणजे आजचा जंजिरा। पुढे इसवी सन 1617 मध्ये सिद्दी अंबरने बादशाहकडून स्वतंत्र सनद मिळून जहागिरी मिळवली। 1636 मध्ये अहमदनगरच्या निजामांचा पाडाव झाला, तेव्हा जंजिराचा सुभेदार होता सिद्दी अंबर। निजामांच्या पाडावानंतर तो विजापूरच्या सुलतानांचा निष्ठावान बनला आणि जंजिराचा सुभेदार सुद्धा। जंजिरा किल्ल्याचा सुभेदार झाल्यामुळे या समुद्र मार्गावरील व्यापारी मार्गावर संपूर्ण नियंत्रण हे सिद्धीचं झालं होतं। असा हा जंजिरा किल्ला 20 सिद्दी सत्ताधीशानंतर आलेल्या मोहम्मद खान हा जंजिरा किल्ल्याचा शेवटचा सिद्दी असताना म्हणजे जवळपास 330 वर्षांनी म्हणजेच 3 एप्रिल 1948 रोजी हे राज्य भारतीय संघराज्यात विलीन झाले। या किल्ल्यावर फिरताना आपण असंख्य असे छोटे तोफा वेगवेगळ्या बुरुजावरती व तटबंदीवरती पाहिलेल्या आहेत, पण या किल्ल्यावरील सर्वात जे मोठे तोफा आहेत तर ते म्हणजे कलाल वांगडी, लांडा कासम व चावरी या 3 तोफा या गडावरील प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत।